समस्या का अंबार इतना ऊंचा था, इतना बड़ा था, लेकिन अगर किसी का तबीयत खराब हुआ और आप इलाज कराने चले गए, बिना पैरवी कराए आपका इलाज नहीं हो सकता। आप वेंडिंग जोन क्यों नहीं बनाए? हम लोग मांग करते आए हैं कि वेंडिंग जोन बनना चाहिए। कामगार को चुनिए, नामदार को नहीं चुनिए। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, चुनावी माहौल के बीच दीघा विधानसभा सीट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जहां उन्होंने दीघा वासियों के लिए कई तरीके की योजनाओं के बारे में बताया और साथ ही साथ जीत का दावा भी किया है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। 72,000 वोट आएगा तो यह चुनाव हम जीतेंगे। लोग बता देते, लोगों को लगता था कि 10-15,000 वोट में यह सिमट जाए। लोग हमारे बात को सुने और सुनने के बाद 72,000 वोट देने का काम किए। लोग को उस समय हम हो सकता है कमी हमें, हम समझा नहीं पाए होंगे लोगों को कि यह चुनाव हम जीतने वाले हैं। मेयर है वो बात बीत गई। चुनाव हारने के बाद लगातार हम दीघा विधानसभा में काम करते रहे। आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद के तहत हम लोग एक कैंपेन चलाए और पूरे दीघा विधानसभा में सरकार के द्वारा क्या क्या काम किया गया, चाहे वो स्टेट का मामला हो या सेंट्रल का, जिस भी सरकार के द्वारा काम किया गया वो कार्यक्रम हम लोग लेके चले। उस कार्यक्रम में हम लोगों को हम लोग बताते थे। स्वाभाविक है, जब आप जाएंगे एक तरफा बात नहीं होगा। आप अपना बात बताएंगे तो लोग अपने भी परेशानी को या अपने समस्या को बताने का काम करेंगे। समस्या का अंबार इतना ऊंचा था, इतना बड़ा था कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। चाहे वो नली गली का मामला हो, चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे वो स्कूल का मामला हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला हो, स्वास्थ्य के बड़े बड़े अस्पतालों का मामला हो, 1024 आपके बगल में राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या हो, लोगों के पास समस्या का मार्ग। हम लोग पूरे दीघा विधानसभा में पद यात्रा करने का काम किए। इस पद यात्रा के क्रम में हम लोग सबको सभी जगह जानकारी दी और जानकारी के तहत हम लोग को बहुत कुछ पता चला। उसके बाद हम लोग सरकार से भी बात की। हम लोगों का भी मांग रहा कि आपके बगल में IGMS अस्पताल साहब, IGMS अस्पताल दीघा क्षेत्र में पड़ता है और भगवान न करे किसी का तबियत खराब, लेकिन अगर किसी का तबियत खराब हुआ और आप इलाज कराने चले गए, बिना पैरवी कराए आपका इलाज नहीं हो सकता। हम लोग मांग की 50 बेड दीघा वासियों के लिए आरक्षित कीजिए और एक OPD, सिर्फ एक OPD सिर्फ और सिर्फ दीघा वासियों के लिए आरक्षित कीजिए। जब एडमिशन नहीं होता है तो वो पैसा आपका जब्त करके रख लेता है। जिनका एडमिशन हो जाता है उनका फीस में एडजस्ट हो जाता है। हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि वो पैसा लौट जाना चाहिए जिस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन एक बार भी प्राइवेट स्कूल्स के साथ बैठ के ये लोग एक बार बात नहीं की। हम लोग तो आएंगे तो विश्वास रखिए, एडमिशन टेस्ट के नाम पर ये लोग पैसा नहीं दे पाएगा, आपका रख नहीं पाएगा, यह तय। तो लगातार मांग करते आ रहे हैं। आपके पूरे दीघा विधानसभा में 19 साढ़े 19 वार्ड इसलिए करते हैं कि कुछ वार्ड का 21-22 का जो देखते हैं उसका छोटा छोटा भाग आता है। तो सब मिलाकर अगर देखिएगा एरिया वाइज तो 19 वार्ड आता है। कम से कम पूरे दीघा में
30 वेंडिंग जोन बनना चाहिए। कौन रुके हुए थे इस विधायक जी को? 10 साल समय दिया गया। बताइए साहब, वो सब्जी वाला जाए तो आखिर जाए, वो अपना रोजगार करेगा कि नहीं? वो लोग का भी हक है अपना रोजगार करने के लिए, और ये लोग मजबूर कर दिया हम लोगों को सब्जी सड़क पर बेचने की। आप वेंडिंग जोन क्यों नहीं बनाए? हम लोग मांग करते आए हैं कि वेंडिंग जोन बनना चाहिए। आप ही लोग बताइए कि आखिर सब्जी विक्रेता जाए तो कहा? उन लोगों को भी महसूस होगा, वो लोग भी गर्व महसूस करेंगे कि सरकार ने हमको एक जगह मुहैया कराया है, और हम अपने शान से गर्व महसूस करेगा कि हम सरकार ने हमको एक जगह दिया है, और इस जगह पर हम अपना व्यापार कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही तय करें। आप तय कीजिए। अगर इस तरह के विधायक को आप रखेंगे, कभी आपका विकास नहीं होगा। लगता है कैसे विकास होगा जब इस तरह के निकम्मे विधायक को आप लोग रखिएगा? मेरा मानना है, कामगार को चुनिए, नामदार को नहीं चुनिए। नाम अपने जगह पर है, जो व्यक्ति आपका काम करे उसी व्यक्ति को आप चुनने का काम कीजिए। आप सभी से आग्रह, निवेदन है, सभी लोगों से अपील है, एक बार मौका दीजिए। आपका बेटा, आपका भाई, आपका मित्र, आपका सर झुकने नहीं देगा। ये मेरा प्रमाण 8 है। रितेश रंजन सिंह और बिट्टू सिंह नाम उस पर दर्ज है, और बस्ता छाप मेरा चुनाव चिन्ह है, जिसको आम भाषा में स्कूल बैग लोग इंग्लिश में बोलते हैं। स्कूल बैग सब माताएं बहनें बोलती हैं, बस्ता कम लोग बोलते हैं। तो स्कूल बैग चुनाव चिन्ह है। इस बार आप लोग एक मौका दीजिए। आप लोग अगर सर नहीं झुकने देंगे, इतना काम कर देंगे कि लोग कहेगा दीघा का विकास यही है। भाषण देंगे, चूंकि पर्व का समय है, छठ पर्व का समय है, ज्यादा समय नहीं है। आप सभी आए, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। इतना अभिभूत है आप लोग, इतना समय निकाले, छठ पर्व में भी निकाले। यह बहुत मेरे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि छठ हम भी करते थे पूरे 25 साल की। इस साल पत्नी को दिए, क्योंकि हमको पूरे जगह घूमना था। हम समझ सकते हैं इसका पर्व हम हिंदुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण ये पर्व। आप सभी आए छठ पर्व में, आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए। आप अपने बेटा को, भाई को एक आशीर्वाद दीजिए, इतना मजबूत बना दीजिए झूठ बोलने का नौबत नहीं आए, और सच कहते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। इस छठ पूजा के अवसर पर मां का करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, जो कहेंगे करेंगे तय। तो देखा आपने किस तरीके से बिट्टू सिंह ने दीघा वासियों के समक्ष दीघा के मुद्दों के बारे में जिक्र किया, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आने वाले चुनाव में इस बार जीतेंगे बिट्टू सिंह। उन्होंने जीत का दावा करके जनता के समक्ष इस बात को प्रस्तुत किया है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।